एक झूठ का पुलिंदा तैयार कराया था। फर्म एंड सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड एक फेक सोसाइटी उनकी बनी हुई है, 3-4 बनी हुई है, जिनको हमने माननीय स्टेट रजिस्ट्रार के यहाँ चैलेंज किया हुआ था। आर्य समाज का उनका पहले ही ऑलरेडी स्टेट रजिस्ट्रार ने कैंसिल किया हुआ था, वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। तीनों सोसाइटी जो उन्होंने बनाई हुई है वो स्कूल के पैरेलल मिलती जुलती नाम से थी। तो हमने स्टेट रजिस्ट्रार से अपील करी, तथ्य दिखाए। जमीन की जब मालिक आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा है, दयानंद मठ रोहतक है, तो उनका तो कोई लेना देना नहीं। स्कूल की जो सोसाइटी बनाई गई, उन्होंने दोबारा सोसाइटी बनाई गई है। स्कूल काफ़ी पहले से रनिंग कर रहा है आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के द्वारा, क्योंकि 66 में हरियाणा पंजाब सेपरेट हुए हैं, स्कूल उनसे पहले के हैं। और जो भी तथ्य दिए स्टेट रजिस्ट्रार, माननीय स्टेट रजिस्ट्रार ने उनको स्टे दे दिया हमें इस बात के लिए, भाई वो तथ्य जो है उनके गलत है, हमारे सही हैं। और एक डिटेल में इंक्वायरी रिपोर्ट के लिए उन्होंने लिखा भी 1 महीने तक इंक्वायरी रिपोर्ट करो और टिल फर्दर वो स्टे रहेगी जो इनकी सोसाइटी है, फर्म सोसाइटी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से, क्या एक फेक फर्म सोसाइटी बना के किसी ज़मीन पर हड़पने का प्रयास इन्होंने किया था? क्योंकि उन दोनों के ऊपर अनिल पुत्र धर्मपाल, रमेश पुत्र मकंदीलाल, उनके ऊपर अनुराग पुत्र महेंद्रपाल, ये 3 शख्सों के ऊपर माननीय सिविल न्यायालय ने 420-34 के अंदर उनको एक्यूज्ड माना गया। 1 लाख रुपए के मुचलका पर तीनों बार हैं। वो जमीन को हड़पना चाहते हैं, वो ब्लेम करते हैं कभी स्कूल के बारे में, कभी स्कूलों से उनका कोई लेना देना नहीं। ये जो सोसाइटी बनाई गई है फेक है, वो हम साबित करेंगे, हमारे पास तथ्य है इस बात के। और माननीय स्टेट रजिस्ट्रार ने जो दिया है, ये इसका स्टे की कॉपी मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ आप पत्रकार बंधुओं से। और जो कल उन्होंने आप लोगों को दी है, काफ़ी पत्रकार बंधुओं ने मान्य भी है भी उन्होंने झूठी न्यूज़ दी है, तो मैं उसके लिए सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूं कि उनका इस बात के लिए खंडन किया जाए। खंडन करके उन झूठे जो लोग हैं, उनकी बात फेक बातें हैं, वो आर्य नहीं अनार्य लोग हैं जो खबर गलत संशय पैदा करते हैं। स्कूलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी सोसाइटी का जो एड्रेस है वो भी कहीं और का है। फर्म सोसाइटी जींद इस बात की गवाह है, आरटीआई में मैंने लिया हुआ है, वो भी तथ्य मैं आपको पेश कर दूंगा। जो भी इन्होंने किया, इनके नाम अगर 1 इंच भी जमीन हो तो आर्य प्रतिनिधि सभा ये द्वारा मनोनीत, हम सारे मैनेजमेंट कमेटी बैठी है, हम 1 मिनट में स्कूल खाली कर देंगे अगर उनके द्वारा कोई होगा। ये स्कूल नरवाना की जनता ने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को गिफ्ट में दिया था और ये कहा था कि भी इस शहर की तरक्की हो। वो चाहते हैं जमीन पर कब्जा करना, जिसके हमने माननीय सिविल न्यायालय में अपील डाली आर्य प्रतिनिधि सभा ने, और उनके खिलाफ 420-34 में वो अंदर है। इससे बड़ा तथ्य मैं और क्या दे सकता हूँ आप लोगों को। वो जमानत बेल पर है, मुचलकर पर 1 लाख रुपए की मुचलकर, तीनों आदमी जिसके नाम। आप ये कहना चाहते हैं उनके द्वारा एक सोसाइटी बनाई गई, उसका चुनाव था वो उनकी घर की सोसाइटी थी। हमारी सोसाइटी का चुनाव 3 साल में होता है। हमारी सोसाइटी का इनकी सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं। रनिंग जो तीनों विद्यालय है वो है जी, नाम तो सेम ही रखे गए। ना नाम सेम रखने से कुछ नहीं होता। नाम सेम वो कुछ भी, वो उनकी अड़पने की कोशिश है लैंड को। और ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई जमीन है, सारे नरवाना शहर की जमीन है, उसको थोड़ी अड़पने देंगे। इस बात के लिए सारा नरवाना शहर जानता है कि व्यक्ति विशेष परिवार के लोग हैं जिन्होंने गौरव पब्लिक स्कूल खोला है। उसके अंदर उन्होंने एक मीटिंग करके पहले एक व्यक्ति विशेष पार्टी का भी उन्होंने समर्थन किया था। हम तो उस बात के विरोध में हैं भाई, जो गलत बातें करते हैं, पत्रकार बंधुओं को गुमराह किया गया, इसलिए आपको बुलाया गया ताकि आप लोगों को तथ्य हम दिखा सके भाई ये जो उन्होंने बोला वो गलत है। आर्य स्कूल से उनका कोई, आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से कोई लेना देना नहीं है, आर्य कन्या महाविद्यालय से कोई लेना देना नहीं है, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनके ऊपर तो सिविल न्यायालय ने उनके ऊपर तो 420-34 करे रखी है। वो किस बात से वो कहते हैं भाई हम ये, वो गुमराह करते हैं, जनता गुमराह करते हैं, बार बार प्रयास करते रहते हैं, अंत में मुंह की खा के वो बैठ जाते हैं एक तरफ। उनका कोई लेना देना नहीं। जैसे आपको स्टे ले लिया तो आगे भी स्टे, ये सुनो मेरी बात को, ये कानूनी तथ्य है। जब कोई फेक को फर्म सोसाइटी बना के रजिस्टर्ड करा लेते हैं, काफी बार करते होंगे लोग ये, इनकी तो टैक्टिस बाज है, इनका तो शुरू से क्रम था ये। इनको जो सोसाइटी में दर्ज कराई इन्होंने फर्म में, वो बाद में कराई। स्कूल आप जाके प्रिंसिपल का इनकमेंसी बोर्ड देखो ना, 53 का लगा हुआ है, ये दिखाते हैं 72-73 से। ये फेक लोग हैं, फेक इनका काम है, और एक ही परिवार के लोग हैं। स्कूलों की प्रॉपर्टी पर हड़पना चाहते हैं। नरवाना की जनता ना तो इनको हड़पने देगी
और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। नरवाना की जनता बड़ी समझदार है और यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं। इनका इस संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय सभा तो इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे डाले हुए हैं, भुगतान लेके वो जाते हैं पेशियों पर। ये लोग हम तो इस जो इनकी सोसाइटीज है उनको कैंसिल कराएंगे हम, क्योंकि ये अन्यथा आगे भी कोई इस तरह का कोर सोसाइटी बना किसी चीज को हड़पने की कोशिश करें। कल को तो ये यहाँ मार्केट कमेटी का ऑफिस है, उसको भी कहते हैं हमारी फर्म सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड है और वो हमारा है। ऐसे थोड़ी मालिक जमीन का हक देखो आप। रेवेन्यू रिकॉर्ड का मालिक अपने डीसी साहब हैं, जिला के जो हमारे उपायुक्त हैं, उनके पास हमने चिट्ठी भेजी, माननीय DRO को भेजी हमने, ACS रेवेन्यू के पास भेजी हुई चिट्ठी। भाई इसकी मालिक ही है, फर्म सोसाइटी बना के कोई मालिक नहीं बन सकता, अन्यथा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। पहले भी उन्होंने प्रयास करके देख लिया। लैंड की जो मालिक है वो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा है, दयानंद मठरों। जो चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, क्या उनकी जवाबदेही क्या थी? वो जवाबदेही उसकी ये जवाबदेही थी जो उन्होंने शेड्यूल जारी कराया। ये प्रकाशन आप पत्रकार बंधुओं से में किसी ने छपा होगा, ये इसमें चुनाव की जो तारीख थी 20/1 थी। ये उनकी मिलीभगत है। मैं उन पर सरेआम ये बात कहता हूँ, आरोप लगाता हूँ कि वो मिलीभगत करके ये जो चुनाव उनकी सोसाइटियां, में कोई मतलब नहीं था इसकी सोसाइटी से, वो क्या करते हैं उनकी, लेकिन ये गलत किया उन्होंने। जब इसके अंदर डेट 20/1 दी हुई है मतदान की, सभी ये लिखा है परिणाम की घोषणा मतदान होगा 20/1 को, यदि होगा तो स्कूटनी करनी थी 24 तारीख को, और वो उसको लेटर देने लग रही है। मिलीभगत है, प्रशासन इसके अंदर मिला हुआ है, BDPO मिला हुआ है, और उसके खिलाफ हम जल्द से जल्द कोई आर्य प्रतिनिधि सभा से मिलकर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम कोई ना कोई अनुशासनात्मक जो भी हम आगे अपील करेंगे बड़े अफसरों के पास, भाई जो उन्होंने गलत काम किया। जो चुनाव अधिकारी थे, क्या उनसे आपकी बात हुई थी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, लेकिन वो एक तरफ तो ये शेड्यूल जारी करते हैं, एक तरफ वो उसके खिलाफ करते हैं, कानून की अवहेलना तो वो करते हैं। भाई उनके द्वारा दिया गया पत्रकार बंधुओं को ये जो शेड्यूल जारी हुआ है, उनके द्वारा किया गया होगा, वो इसके खिलाफ चलते हैं। तो कानून की अवहेलना किसने की? जिन्होंने आपको ये दिया उसी ने की है ना, उसके खिलाफ हम उच्च अधिकारी से कंप्लेंट करेंगे उनकी। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये कह रहे हैं जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि भाई जो अधिकारी है भाई हमारे चुनाव में और कोई आया ही नहीं, तो हमने